दोस्तों आजकल लोग अपना ज्यादातर समय इंटरनेट पर ही बिताते हैं और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आप भी ऐसे ही होंगे। इस दौरान आपको हजारों नई चीजों के बारे में जानने का मौका मिलता है, लेकिन ये बात भी सच है कि चाहे आप पूरा दिन भी इंटरनेट पर लगे रहें, लेकिन आप इस दुनिया की हर चीजों के बारे में नहीं जान सकते। इसलिए आज हम आपके लिए इंटरनेट पर प्रेजेंट कुछ अजीब और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मेल्टिंग कार्स। दोस्तों आपके दोस्त चाहे बीच पर बिताए हुए वेकेशंस की कितनी भी बातें करते रहें, लेकिन ये बात तो सच है कि किसी को भी ज्यादा गर्मी और धूप पसंद नहीं होती। इंसान ही नहीं बल्कि ये बात कार्स पर भी लागू होती है। आप शायद यकीन न करें, लेकिन अगर कार्स को एक लिमिट से ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो वो भी पिघल सकती है। ये थोड़ी बहुत नहीं पिघलती, लेकिन कई बार तो इनका मेटल पानी की तरह बह भी सकता है और थोड़ी देर में फिर से सॉलिड भी बन जाता है। अगर आप इस नजारे को अपनी आंखों से नहीं देख रहे होते तो शायद यकीन भी न करते। बैन आइलैंड। दोस्तों हम इंसानों को नई नई जगहों पर जाने का शौक होता है और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सोचते होंगे कि आप दुनिया में कहीं भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ब्राजील में एक ऐसा आइलैंड है जहां पर जाना मना है। ब्राजील की सरकार ने वहां पर जाने पर रोक लगा रखी है, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जाकर आप मर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे गोल्डन लैंडसेड स्नेक्स हैं। ये दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक होते हैं। यहाँ पर इतने सारे सांप हैं कि माना जाता है कि यहाँ पर हर एक स्क्वायर फुट में एक सांप तो होगा ही। दोस्तों इसे स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के सांप बिना किसी इंसानों की दखल के इवॉल्व हुए हैं, तो इनका जहर भी काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर ऐसा कोई सांप आपको काट ले तो आप 1 घंटे के अंदर ही मर जाएंगे और आपको कोई एंटीडोट नहीं बचा पाएगा। ऑक्टोपस इन अ जार। दोस्तों आपने शायद पहले भी ऑक्टोपस देखा होगा। इनके 8 टेंटिकल्स होते हैं, 3 दिल होते हैं और ये अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कितने इंटेलिजेंट होते हैं? ऑक्टोपस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर्स में से एक होते हैं। अगर मुझ पर बिलीव नहीं है तो जरा जापान के एक्वेरियम के इस ऑक्टोपस को देखिए। यहाँ पर हुआ ये कि कुछ लोगों ने ऑक्टोपस को एक जार में बंद कर दिया। वो देखना चाहते थे कि क्या ये खुद जार को खोल के निकल सकता है, और जरा देखिए ऑक्टोपस ने जार के मैकेनिज्म को समझा और 1 मिनट के अंदर ही जार को खोल दिया। स्पेशलिस्ट के अनुसार ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट काम है। कार वेंडिंग। दोस्तों आपको बचपन की वो टॉय वेंडिंग मशीन तो याद ही होगी जिनमें से आप टॉयज जीतने का सपना देखा करते थे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं था। कार वेंडिंग मशीन भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन यहाँ पर आप हर बार नहीं हारते हैं और जाहिर सी बात है कि इसके अंदर असली कार होती है। इसे कारवाना कहते हैं और ये दुनिया की पहली कॉइन ऑपरेटेड कार वेंडिंग मशीन है। ऑब्वियसली आपको कार पहले ऑनलाइन परचेज करनी पड़ती है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि एक डिलीवरी बॉय आपसे पहले उस कार को चलाकर आपके घर तक लाए। तो आप इस कार वेंडिंग मशीन के पास जाकर खुद ही इस कार को ले जा सकते हैं। आपको अपनी कार ग्लास की वेंडिंग मशीन के अंदर दिख जाती है। उसके बाद आपको इसमें स्पेशल कॉइन डालने होते हैं और लास्ट में मजे से किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह अपनी कार को बाहर आते देखिए। कार पहले एक प्लेटफॉर्म पर रखी जाती है और फिर ये एक डिलीवरी बे से नीचे आती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कंपनी इस पूरे प्रोसेस का वीडियो बनाकर आपको देती है, जिससे आप सोशल मीडिया पर उसे शेयर करके दूसरों को जला सकें। श्रेडिंग मनी। दोस्तों अगर आप कड़ी मेहनत करें तो आपके अकाउंट में भी लाखों रुपए हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नोट पुराने हो जाते हैं और फट जाते हैं। ऐसे में इस नोट का क्या होता है? ऐसे नोट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और इन्हें ट्रक में भरकर इन्हें कंपोस्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब जिन नोट्स की आपकी लाइफ में आज इतनी वैल्यू है, कल के दिन वो आपके पेट में जाने वाली सब्जियां उगाने के काम आने वाली हैं। अंडर वाटर पिज्जा डिलीवरी मैन। दोस्तों आप अगर समुद्र में 21 फीट नीचे किसी होटल में हैं और आपको पिज्जा खाने का मन होता है तो आप क्या करेंगे? ऐसे समय में आप रॉब डॉयल को फोन कर सकते हैं। ये फ्लोरिडा के जूल्स अंडर सी लॉज में काम करते हैं। यहाँ पर एक अंडर वाटर होटल है जहाँ आप रह सकते हैं। सिर्फ पिज्जा ही नहीं बल्कि आपको जो खाने की इच्छा हो वो आप तक पहुँचा दिया जाता है। लेकिन ये सब होता कैसे है? दोस्तों रॉब असल में एक स्कूबा इंस्ट्रक्टर है। वो जानते हैं कि पानी के अंदर कैसे डाइव लगाई जाती है। वो एक वाटर टाइट बॉक्स में पिज्जा ले जाते हैं और होटल में आपके रूम तक डिलीवरी करते हैं। आपको बता दूं कि इस होटल में सिर्फ 2 ही रूम्स हैं, लेकिन फिर भी रॉब डॉयल की जॉब काफी इंटरेस्टिंग है और ऐसी जॉब दुनिया में सिर्फ एक ही है। एलिफेंट आर्टिस्ट।
दोस्तों एलिफेंट हमें हमेशा सरप्राइज करते रहते हैं, फिर चाहे वो ऐसा अपनी साइज से करें या फिर अपनी इंटेलिजेंस से। यहाँ तक कि वो नए नए ट्रिक्स भी सीख सकते हैं। अगर आप उन्हें एक ब्रश दे देंगे और एक कैनवस दे देंगे तो वो बहुत ही अच्छी पेंटिंग भी बना सकते हैं। यही नहीं, वो कैनवस पर दूसरे एलिफेंट की पेंटिंग भी बना सकते हैं। ये काम कितना कठिन होता है ये बात आप इसी से समझ सकते हैं कि छोटे बच्चे इसे आसानी से नहीं कर पाते। मतलब ये सुनने में ही कितना अमेजिंग लग रहा है, और ये तो बस शुरुआत है। क्या पता कल के दिन एलिफेंट्स की बनाई पेंटिंग भी आर्ट गैलरी में रखी जाए। कार फ्रॉम द फ्यूचर। दोस्तों इस कार के बारे में तो बड़े बड़े कार के फैंस भी नहीं जानते होंगे, और आप इसे देख तो सकते ही नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर में बनने वाली है। मर्सिडीज बेंज कंपनी ने एक ऐसी कार बनाने की सोची है जो अवतार मूवी से इंस्पायर्ड होगी, और ये इंसान और मशीन को प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मिला देगी। इसके चमकदार एरोडायनेमिक फ्लैप्स और पल्सिंग लाइट इसे सच में फ्यूचरिस्टिक लुक देती है। ये कार अपने आप में चलेगी और अपने आप टर्न भी ले सकेगी। दोस्तों आपको अपना हाथ सिर्फ सेंटर स्टीयरिंग व्हील पर रखना होगा और बस आपका काम खत्म। दोस्तों इस कार के लुक के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। सिटी ऑफ आइस। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ से बने कैसल में रहना कैसा लगता होगा? अगर आप भी इसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आपको चाइना जरूर जाना चाहिए। यहाँ के द हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल में अलग अलग प्रकार की चीजों के आइस स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ का मेन अट्रैक्शन तो आइस एंड स्नो वर्ल्ड है। ये बर्फ से बना एक पूरा टाउन है जिसको बनाने में 6 मिलियन क्यूबिक फीट बर्फ का यूज किया गया है। ये टाउन 8 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसके बीच में एक बहुत ही बड़ा कैसल है जिसे अलग अलग कलर की लाइट से सजाया गया है। ऐसा लगता है आप किसी सपनों की दुनिया में आ गए हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये अंदर से कितना ठंडा होगा? वेल इसके अंदर कुछ ही पल रुकने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं जमकर ही ना मर जाएं। रोबोट समुराई। दोस्तों एक समय रोबोट सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में उन्हें असलियत में उतार दिया गया है। लेकिन क्या कोई रोबोट इतना एडवांस हो सकता है कि वो किसी मास्टर समुराई की तरह तलवार चला सके? 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मास्टर स्वॉर्डमैन इसाओ माची का 3D एनालिसिस करने के बाद साइंटिस्ट उनकी तरह एक रोबोट को बनाना चाहते थे, और हुआ भी ऐसा ही। रोबोट के बनाने के बाद दोनों में एक मिनी चैंपियनशिप कराई गई, जहां पर डायगोनल कट, राइजिंग कट, हॉरिजॉन्टल कट, स्टैमिना टेस्टिंग, 1000 कट चैलेंज रखे गए, और दोनों की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि उसमें डिफरेंस फाइंड करना इम्पॉसिबल था। फ्यूचरिस्टिक नेबरहुड। दोस्तों फ्यूचरिस्टिक कार तो एक ना एक दिन आनी थी, लेकिन क्या आपने कभी फ्यूचरिस्टिक नेबरहुड के बारे में सुना है? नीदरलैंड में आप एक ऐसी जगह पर रह सकते हैं जो इस अर्थ की लगती ही नहीं है। गोल्फ बॉल के शेप के ये घर एम्स्टर्डम से 1 घंटे की दूरी पर बने हुए हैं। यहाँ पर हर फैसिलिटी है, मतलब यहाँ पर नीचे बेडरूम है, बीच में बाथरूम है और ऊपर की ओर लिविंग स्पेस है। इन्हें 1980s में एक डच आर्टिस्ट ने बनाया था। इन्हें बनाने के पीछे आइडिया ये था कि लोग नेचर को देख सकें और इसका आनंद ले सकें, इसलिए इसमें गोल खिड़कियां बनाई गई हैं, जिनमें से आप ऑलमोस्ट हर एंगल में देख सकते हैं। इसे एक खूबसूरत कैनल के पास बनाया गया है। अब मुझे नहीं पता कि इस घर के लिए आप गोल फर्नीचर कैसे खरीदेंगे, लेकिन हाँ भाई यहाँ रहने में तो बहुत ज्यादा मजा आता होगा। सैंड आर्ट। दोस्तों दुनिया में लोग अपने आर्ट्स के लिए अलग अलग चीजों को यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने किसी को ऐसा कैनवस यूज करते हुए देखा है जो अपने आर्ट वर्क को ही बहा के ले जाए? अमेरिकन आर्टिस्ट जिम डीवन दुनिया के अलग अलग बीचेस पर कई घंटों तक कड़ी मेहनत करके सुंदर जियोमेट्रिकल पैटर्न्स बनाते हैं, और हाई टाइड आते ही ये सब कुछ बह जाता है। ये आर्ट वर्क बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, चाहे वो इन्हें बिना ढंग से देखे हुए बनाते हो। उनके आर्ट वर्क काफी ज्यादा बड़े होते हैं, और यहाँ तक कि उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ये रिकॉर्ड उन्होंने एक 10 मील सर्कमफ्रेंस में फैले हुए आर्ट वर्क को बनाकर बनाया था, जो बेहद ही खूबसूरत था। दोस्तों आर्ट में कुछ तो ऐसा होता है जो लोगों को इनमें खोने पर मजबूर कर देता है, चाहे फिर आप वो आर्ट पर